संगीता यादव और आप देख रहे हैं एनएनएस राष्ट्रीय। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों। आज बीजेपी की तरफ से भुवनेश्वर में प्रदर्शनी मैदान में संबर्धना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ओडिशा से निर्वाचित विधायक सांसदों को संबर्धना दी गई थी, जिसमें बीजेपी के ओडिशा से अध्यक्ष मनमोहन सामल और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जुएल ओराम, मुख्यमंत्री मोहन मांझी, उप मुख्यमंत्री साथ मौजूद थे, जिसमें सारे जीते हुए बीजेपी के सांसद और विधायकों को संबर्धना दी गई। इस सभा में बीजेपी के हजारों संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मानकर जोश आउ टिके बड़ हेबा कथा हबो तो टिके हाथ तो टिके टेकंतु मुट्ठी टिके टाणंतु मो सहित कहबे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एटा हेला कथा भारतीय जनता पार्टी मंचासीन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और यशस्वी जो भली भाव रे संगठन को गणित करिकी आमको विजयश्री दिलाई से भली अध्यक्ष श्रीयुक्त मनमोहन सामल महोदय आमर पार्टी जहा वर्ष वर्ष धरिकी जहा स्वप्न थिला भारतीय जनता पार्टी सरकार आम ओडिशा रे करिबो, लोकों को सेवा करिबो, ओडिशा रे एई भली भाव रे आमे गोटे रेकॉर्ड करिबो जनसेवार से जनसेवार जे सुजोग पाई यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन माझी महोदय आमर अति प्रिय दुई जन जाक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महोदय महोदया आमर यशस्वी ओडिशार केंद्र रे वरिष्ठ मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय, श्रीयुक्त जुएल भाई महोदय, उपस्थित समस्त सांसद वृंद, राज्यर मंत्री परिषद समस्ते मंत्री महोदय, विधायक महोदय और मो अति स्नेहर मोर समस्ते भाई और भौणी माने जे माने की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, जे माने की भारतीय जनता पार्टी पर लड़ी चलते, जे माने की भारतीय जनता पार्टी आज ओडिशा रे सरकार गठिछंती। आपण माने समस्त को नमस्कार कहूची, जोहार कहूची। बंधुगण मते दायित्व दिया वर्तमान रेलवे, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफॉरमेशन ब्रॉडकास्टिंग मो कथाटा तारी भितरे लिमिट रखिकी सही कथाटा कहबी। बंधुगण आपण समस्ते जानिछंती आम ओडिशा रे रेलवे जहां हमर स्वप्न अछि से स्वप्न को वर्ष वर्ष धरिकी केबे से भलिया फंड्स जहां दरकार से भली जहां गुरुत्व दरकार दिया जाऊ नथिला। मने पकांतो 10 वर्ष तळे ओडिशा भली प्रदेश को दिया जाउथिला मात्र 800 कोटी टंका, मात्र 800 कोटी टंका रे कोन होबो भाई? कामटा जदी होबो पिंपली भलिया कामटा होउथिला। अति खबर भुवनेश्वर से है, जहां पेट भरने के लिए श्रमिक एक महीने पहले काम करने के लिए दुबई गए थे और वहां एक कंपनी में प्लम्बर का काम शुरू किया। कुछ दिनों तक कंपनी में काम करने के बाद कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं दे रहे। इतना ही नहीं, कंपनी के अधिकारियों ने इनके पासपोर्ट को भी रख लिया और उन्हें वापस नहीं कर रहे हैं, जिससे ये श्रमिक अपने घर भी वापस नहीं आ पाए। मुख्यमंत्री मोहन मांझी व 2 उप मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली जाकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है। ओडिशा के लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इन वार्ताओं में ओडिशा के विकास के लिए क्या चर्चा हुई। विपक्ष के उप नेता प्रसन्न आचार्य ने यहां पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में डबल इंजन की सरकार चाहती थी, अब राज्य में डबल इंजन की सरकार चल रही है। ओडिशा बार बार कोयले की रॉयल्टी बढ़ाने की मांग कर रहा है। बता दें कि लेकिन 2023 के बाद से कोयले की रॉयल्टी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद अब पूरे महाराष्ट्र की नजर विधानसभा चुनाव पर है। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। दूसरी ओर नेताओं ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात बढ़ा दी है। कुछ नेता टिकट पाने के लिए वरिष्ठों को मनाने में लगे। ऐसी संभावना है कि कुछ नेता अपनी सुविधा के चलते पार्टी बदल सकते हैं। एबीपी मांझा की रिपोर्ट के मुताबिक कोल्हापुर में राजनीतिक घटनाक्रम भी तेज हो गया है।
कोल्हापुर में अजित पवार की पार्टी एनसीपी को बड़ा झटका लगने की संभावना है। बिहार में रुपौली विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होने वाला है। इस उपचुनाव से पहले आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती ने पूर्णिया से निर्दलीय जीतने वाले सांसद पप्पू यादव से रविवार यानी 30 जून को मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि आखिर दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई है। इस साल यानी 2024 में हुए लोकसभा के चुनाव में पप्पू यादव और बीमा भारती दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ताड़ ठोके थे। अब बीमा भारती ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से मिलकर आशीर्वाद लिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फरवरी महीने में राजस्थान में अंतरिम बजट पेश किया गया था। अब 3 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र में वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट को लेकर जानकारी दी और बताया कि सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए इसे तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान नक्सल प्रभावित नारायणपुर में बीजेपी नेता रत्न दुबे हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच कर रही एनआईए बता दें कि जिसकी कार्रवाई पर स्थानीय कांग्रेस ने सवाल उठाया है और बेकसूर आदिवासियों को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाकर छापेमारी करने और गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश में आने वाले 3 से 4 दिन तक लोगों की परेशानी बरकरार रहने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में 27 जून को मानसून की एंट्री के साथ ही कई हिस्सों में रोज बारिशें हो रही हैं। इससे आम जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है। अब मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 2 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और जबलपुर के बाद अब गुजरात के राजकोट में भी एयरपोर्ट की छत गिरने का मामला सामने आया है। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गनीमत रही कि राजकोट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दिल्ली एयरपोर्ट जैसी घटना होती बच गई। बता दें कि जुलाई 2023 में ही राजकोट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण पीएम मोदी ने किया था। 1400 करोड़ से ज्यादा की लागत से इस एयरपोर्ट का विस्तार हुआ था। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगी कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।